ओके, बच्चे आपका नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे मेथड है, कितने फिनोमिना है बाय विच वी कैन प्रोड्यूस अ चार्ज ऑन ए बॉडी। तो किसी बॉडी के ऊपर चार्जिंग प्रोड्यूस करने की कौन कौन से मेथड है, वो मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड, उनमें से सबसे पहला मेथड है बच्चे चार्जिंग बाय कंडक्शन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टिंग बॉडी के साथ आप टच करवा दीजिए, मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, उसे किसी कंडक्टिंग बॉडी कंडक्टर के साथ टच करवा दीजिए। टच करवाएंगे तो बच्चे क्या होगा, जैसे अगर आप एक चार्ज बॉडी को किसी आप मान लीजिए कंडक्टर के साथ टच करवा रहे हैं, टच करवाने का मतलब दो बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को अगर एक न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करवा रहे हैं, तो एक्चुअल टचिंग के द्वारा जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं फिनोमिना ऑफ कंडक्शन। तो इस तरह बच्चे आपने क्या किया, एक बॉडी को बच्चे एक्चुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा अगर चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, इस फिनोमिना को आप कंडक्शन, जो हम पिछले आर्टिकल में भी कर चुके हैं। दूसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, जब व्हेन वी आर रब टू इंसुलेटिंग बॉडी विद ईच अदर, जब भी आप दो इंसुलेटिंग बॉडी को एक दूसरे से रब करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने से क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लो वर्क फंक्शन वाली बॉडी से, आपकी लो वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हाई वर्क फंक्शन वाली बॉडी की ओर ट्रांसफर होगा। यानी जब भी आप रब करेंगे तो बॉडी को, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से भी बच्चे क्या है आपका, ये आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना जिसका नाम है चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, आपकी किसी कंडक्टिव बॉडी को बगैर टच किए, इंडक्शन का मतलब होता है बगैर टच किए, टच नहीं करना, टच करोगे तो कौन सा फिनोमिना हो जाएगा, वो चार्जिंग बाय कंडक्शन का फिनोमिना हो जाएगा। तो अगर आप किसी कंडक्टर को बगैर टच किए उस पर चार्ज प्रोड्यूस कर दीजिए तो इस फिनोमिना इज नोन एज फिनोमिना ऑफ कंडक्शन। द फिनोमिना, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज या फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ए न्यूट्रल कंडक्टर बाय टचिंग इट। बगैर टच किए किसी न्यूट्रल कंडक्टर को, किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करें, इस फिनोमिना को चार्जिंग बाय इंडक्शन का नाम देते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन आया है, तो ढंग से इसके रिगार्डिंग टॉपिक को समझिए, इसके रिगार्डिंग जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उन सभी को समझेंगे। ओके, मैं आपको शो करता हूं वो स्टेप्स, वो मेथड, इंडक्शन का मेथड जिसके द्वारा आप किसी बॉडी को बगैर टच किए आप उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चे कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप को फॉलो करवाता हूं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक इंसुलेटिंग या अनचार्ज, ठीक है, एक न्यूट्रल या अनचार्ज, एक अनचार्ज कंडक्टर लीजिए, स्फेरिकल शेप में लीजिए, एज यू विश, जो मर्जी शेप लीजिए, एंड प्लेस दिस वन ऑन ए इंसुलेटिंग स्टैंड। आप एक बच्चे अनचार्ज कंडक्टर लीजिए और एक उसे इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इस तरह प्लेस कर दीजिए। आफ्टर इट एक ग्लास रोड लीजिए जिसे आपने क्या किया, सिल्क के कपड़े के साथ रब किया हुआ है, यानी चार्ज ग्लास रोड ले लीजिए और इसके नियर बाय रख दीजिएगा, टच नहीं करवाना। लीजिए एक ग्लास रोड को इसके नियर बाय रख दीजिए। जैसे ही नियर बाय रखेंगे, एज वी नो दैट ए कंडक्टर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के पास क्या होते हैं बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ड्यू टू दिस वन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रोड्यूस इन बिटवीन देम। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस फेस के ऊपर कॉमोडेट होने शुरू हो जाएंगे। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ गए हैं तो क्या होगा बच्चे, डेफिशिएंसी हो जाएगी इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूसरे फेस के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपका यही होगा। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एक कंडक्टर था आपका, एक न्यूट्रल कंडक्टर, उसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। फर्स्ट स्टेप में आपने ग्लास रोड को इसके नियर बाय प्लेस कर दीजिए। जैसे ही प्लेस करेंगे तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस फेस के ऊपर कॉमोडेट होने शुरू हो जाएंगे, एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर प्रोड्यूस ऑन द अदर फेस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। ओके, सेकंड स्टेप में क्या करना है बच्चे, उसी आपने वही चार्ज कंडक्टर है उसी वैसे ही आप इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर आपने रखा हुआ है। ग्लास रोड भी जहां पे थी वहीं की वहीं रखनी है। ये ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज वाली वही ग्लास रोड है बच्चे मेरी। ओके, आपका नेगेटिव चार्ज इधर था, पॉजिटिव चार्ज इधर था, ठीक है। इस तरह ये फर्स्ट स्टेप में हम कर चुके हैं। सेकंड स्टेप में क्या कीजिए, आप इस कंडक्टर की अर्थिंग करवा दीजिए। अर्थिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थिंग क्या होता है, अगर एक चार्ज बॉडी को एक वायर के द्वारा या एक्चुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा अर्थ से कनेक्शन करवा दीजिए उसकी, तो अगर मैं एक चार्ज बॉडी के चार्ज को अर्थ के साथ शेयर कर देता हूँ किसी भी मेथड से तो उसे आप अर्थिंग कह देते हैं। तो लीजिए मैंने एक वायर के थ्रू क्या किया, इसकी अर्थिंग करवा दी। ये अर्थिंग का सिंबल होता है। लीजिए मैंने क्या किया बच्चे, इसकी अर्थिंग करवा दी। अर्थिंग करने से क्या हुआ बच्चे, हमारी अर्थ भी एक कंडक्टर का एग्जांपल है, एंड कंडक्टर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपकी अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और मूव करते हुए इन सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी ये पॉजिटिव चार्ज आपके सारे के सारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे, या तो ये मानिए या आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और वो इन्हें खत्म कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएंगे।
नेगेटिव चार्ज अपनी पोजीशन पे रहेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आपके इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं के वहीं रहेंगे। तो आपके सेकंड स्टेप में क्या हुआ बच्चे, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गए, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आपके अर्थ के अंदर चले गए। ये है हमारा सेकंड स्टेप। इन द थर्ड स्टेप में क्या कीजिए बच्चे, ग्लास सोड को आप वहीं के वहीं रखिए। ग्लास सोड को अभी आपने कुछ नहीं करना, ग्लास सोड तो वहीं की वहीं रखनी है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप अपनी अर्थिंग को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, अर्थिंग को ब्रेक कर दिया। लीजिए अर्थिंग ब्रेक हो गई। अगर अर्थिंग ब्रेक हुई ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो थी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन वहीं रहेंगे, सिर्फ आपने अर्थिंग ब्रेक की है। और नंबर 4 पार्ट में आप क्या कीजिए, ग्लास सोड को भी यहाँ से 4 अवे ले जाइए। जैसे आप ग्लास सोड को 4 अवे लेके जाएंगे तो क्या होगा बच्चे, किसका एग्जाम्पल था, ये क्या बॉडी थी, कौन सी बॉडी थी, कंडक्टर थी। और कंडक्टर में चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली मूव कर सकता है। तो जैसे आप ग्लास सोड को 4 अवे लेके जाएंगे, यहाँ से दूर लेके जाएंगे, तो ये जो चार्ज यहाँ पे था वो यूनिफॉर्मली इस बॉडी के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो लीजिए मैंने बगैर टच किए इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, लीजिए बगैर टच किए मैंने इस बॉडी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज, यानी बगैर टच किए एक बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, फिनोमेना ऑफ इंडक्शन का नाम देंगे। दूसरी बात, अगर आपने बच्चे यहाँ मैंने नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस की है, अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस करना होता, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज चाहता हूँ, तो आप जो इनिशियल रोड लाए हैं वो नेगेटिव चार्ज वाली यानी एबनॉइड रोड ले आइए। एक एबनॉइड रोड जिसे आपने कैटफर के साथ रब किया है, उसे इसके नियर बाय यानी यहाँ एक एबनॉइड रोड ले आइए। एबनॉइड रोड लाएंगे तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन सारे 4 अवे इलेक्ट्रॉन इस फेस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस फेस पे आ जाएंगे। फिर क्या कीजिए, सेकंड मेथड में उसकी अर्थिंग कर दीजिएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे ग्राउंड में चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से यहीं रहेंगे। थर्ड स्टेप में यही काम होगा, आप अर्थिंग ब्रेक कर देंगे। और फोर्थ स्टेप में जैसे आप एबनॉइड रोड को दूर लेके जाएंगे तो आप इस कंडक्टर के ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह आपके इसी कंडक्टर को पॉजिटिवली या नेगेटिव चार्ज कैसे करना है बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है कि आप दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल किया जा सकता है बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन। आप एक साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए 2 कंडक्टर हैं ए और बी, दोनों को एक दूसरे के साथ टच कीजिए। ये है कंडक्टर ए, ये है बी। मैंने दोनों पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। फिर क्या कीजिए, वही गिलास सोड को इनके नियर बाय रख लीजिए। लीजिए एक गिलास सोड ली जिसे आपकी चार्ज गिलास सोड थी, दोनों कंडक्टर के नियर बाय रख दिया। जैसे नियर बाय रखा, आपके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आपने इसे टच करवा दिया, टच करने से इन दोनों कंडक्टर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ड्यू टू विच इट अकोमोडेट ऑन द फेस टुवर्ड द पॉजिटिव ग्लास सोड। ये जो आपकी पॉजिटिव ग्लास सोड है, जितने भी दोनों मेटल के अंदर जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इस फेस के ऊपर अकोमोडेट होने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, सो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपके जो फर्दर आपका दूर वाला फेस है हिस्सा, जो आपका बी का इधर वाला एंड है, उसके ऊपर अकोमोडेट होने शुरू हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप के बीच में इसका प्रोसेस थोड़ा उससे अलग है पिछले वाले से। तो अब आपने क्या करना है, इन 2 कंडक्टर को सम डिस्टेंस से सेपरेट कर दीजिए। दोनों कंडक्टर को क्या करना है, सम डिस्टेंस से सेपरेट करना है। अपनी ग्लास सोड को वहीं का वहीं रखना है, ग्लास सोड को कोई चेंज नहीं करना, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं के वहीं रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज भी वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, ये है बच्चे आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या कीजिए, अब अपनी ग्लास सोड को बच्चे यहाँ से हटा दीजिए। जैसे ही ग्लास सोड हटाएंगे क्या होगा बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ ये ए थी, ये बी था, ये ए है, ये बी है, आपने ग्लास सोड हटा दी है। जैसे आप ग्लास सोड को 4 अवे यहाँ से लेके जाएंगे, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने भी इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन सारे शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने भी इलेक्ट्रॉन जो उस फेस से वो इस फेस पे आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इस फेस के ऊपर आ जाएंगे। लास्ट स्टेप में क्या कीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दीजिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है जो ए पे था वो यूनिफॉर्मली इस बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और सिमिलरली बी बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इन दिस वे बच्चे मैंने 2 कंडक्टर को एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस कर दिया बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो इस तरह बच्चों मैंने आपको बताया बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, मैं किसी बॉडी के ऊपर एक अनचार्ज कंडक्टर के ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और साथ ही साथ दोनों एक साथ भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि इन तीनों मेथड में से सबसे बेटर मेथड कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बेटर मेथड है इन तीनों में से फिनोमेना ऑफ इंडक्शन। इसमें आपकी पेरेंट बॉडी के चार्ज का कोई लॉस नहीं होता। इन दोनों के अंदर बात करूं तो कंडक्शन के अंदर जब भी आप पेरेंट बॉडी को किसी बॉडी से टच करेंगे तो उसके चार्ज का लॉस होता है। दूसरे में बहुत सारी एनर्जी, फ्रिक्शन के अंदर बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हुई है, तो चार्ज का भी वेस्टेज होती है। तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो इन प्रोसेस में कुछ ना कुछ आपका लॉस जरूर होगा, लेकिन प्रोसेस में कोई लॉस नहीं होता। तो इन तीनों में से बेटर प्रोसेस है आपके कौन सा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रोसेस आपका बेटर है वो है फिनोमेना ऑफ इंडक्शन।
बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम ये 3 मेथड पढ़ते हैं, लेकिन आपकी 6th यूनिट आएगी जिसका नाम 7th यूनिट आएगी जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसमें आप 2-3 मेथड और भी पढ़ते हो, सिंपल से हैं, उनको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपका एक फिनोमिना है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या होता है बच्चे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक मेटल है, अगर एक मेटल के ऊपर, आपने केमिस्ट्री में रीड किया होगा, जब एक मेटल सरफेस के ऊपर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन इंसिडेंट हो जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन की इमिशन होनी शुरू हो जाती है। तो व्हेन ए रेडिएशन हैविंग मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देन फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस। तो इस फिनोमिना को आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फिनोमिना बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की इमिशन हुई है तो आपके मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो बाय द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक आपका फिनोमिना होता है जिसका नाम है फील्ड एमिशन। यह भी आपका एक मेथड है, फील्ड एमिशन। आप क्या कीजिए, एक मेटल के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए एक मेटल है, एक मेटल के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, अगर आप एक मेटल के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं जिससे आपके इलेक्ट्रॉन की एमिशन होनी शुरू हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की एमिशन हुई तो अगेन आपके मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो आप एक मेटल के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक लगा दीजिए या मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। इससे अगर आपके इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है तो इस एमिशन को आप फील्ड एमिशन का नाम देंगे। तो फील्ड एमिशन से भी आप चार्ज को क्या कर सकते हो? आप किसी बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, लास्ट आपको बताने जा रहा हूं आपका मेथड जिससे आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसका नाम है थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक नेम से ही अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। थर्माइनिक, थर्माइनिक का मतलब होता है हीट करने से। अगर एक मेटल को सुटेबली हीट कर दिया जाए, हीट करोगे तो क्या होगा? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप एक मेटल को हीट करेंगे, हीट करने से इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो जाए तो इस प्रोसेस को आप थर्माइनिक एमिशन का नाम देंगे। तो ये सभी मेथड हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो इन सब में सबसे बेटर फिनोमिना कौन सा है? आपका आंसर आएगा फिनोमिना ऑफ इंडक्शन इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर। तो किसी भी अनचार्ज कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट मेथड आपका कौन सा है? आपका इंडक्शन का है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए आपकी गिलास रोड, ठीक है, मैंने जिसे सिल्क के कपड़े के साथ रब किया हुआ है, वो आपके डस्ट पार्टिकल या आपके जो बिट्स ऑफ पेपर्स हैं या आपकी थर्माकोल के पीसीज हैं, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों अट्रैक्ट करती है? उसका रीजन यहीं पे था। मान लीजिए मैं थोड़ी से इसके पीसीस को बड़े कर देता हूं ताकि आपको फिनोमिना समझ आ जाए। मान लीजिए पेपर का ये फिनोमिना, जैसे ही बच्चे मैं गिलास रोड को इसके नियर बाय लाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही बच्चे इसके नियर बाय लाऊंगा तो यहाँ पे अगेन आपकी क्या होता है, आपकी जो क्योंकि पेपर जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक एग्जांपल होता है। जैसे ही आप इसके नियर बाय एक पॉजिटिवली ग्लास रोड रखोगे तो उसके इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो दूसरा फेस है, अवे फेस है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक के ऊपर नेगेटिव, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। इस तरह बच्चे आपके क्या होते हैं? आपके चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नियर बाय होता है, इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। सेम यही फिनोमिना डस्ट पार्टिकल के बीच में होता है, या आपके जो पिच बॉल्स होती हैं, यही सेम फिनोमिना करती है। इसीलिए चार्ज बॉडी आपकी क्या थी बच्चे? चार्ज बॉडी आपकी क्या करती है? इस तरह डस्ट पार्टिकल को, वो आपके जो पेपर के पीसीज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। एक और भी बच्चे मैंने बोला था, एक टैप ले लीजिए अपने घर में, ठीक है, जिसमें एक स्मूथ वाटर आता हो। जैसे आप एक रोड को उसके पास, एक चार्ज गिलास रोड को उसके पास लेके जा रहे हैं तो क्या होता है? वो इसकी तरफ आपके डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड का फ्लो। अगेन वाटर भी बच्चे आपका क्या होता है? एक डाइलेक्ट्रिक का ही एग्जांपल है। डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में कंडक्शन तो नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रखोगे तो वाटर के फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज और अवे फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अट्रैक्शन होती है, इसीलिए वाटर अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इस तरह आपका फॉल करना शुरू कर देता है। तो इस तरह बच्चे मैंने आज आपको बताया चार्जिंग ऑफ method by which we can produce the charge on a body, charging of